और ये 8 सवालों का जो चक्रव्यूह है, माना जा रहा है कि इन्हीं के इर्द गिर्द तमाम सवाल जवाब होंगे। कब मुलाकात हुई, ब्रेकअप क्यों हुआ, परिवार से दूर किया, सुशांत को ब्लैकमेल किया, सुशांत के पैसे से ड्रग्स, आप ड्रग्स लेती थी, सुशांत ड्रग लेते थे या नहीं, सुशांत से ब्रेकअप क्यों हुआ, 8 जून को क्या हुआ था। ये तमाम ऐसे सवाल, सुशांत के पैसे क्या खर्च किए जाते थे। ये तमाम वो आरोप हैं, पैसे की हेराफेरी से लेकर ड्रग्स कनेक्शन, सुशांत पर कंट्रोल, सुशांत से ब्लैकमेलिंग। आरोपी नंबर 1 इसीलिए रिया चक्रवर्ती है। 3 जांच एजेंसीज है, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और तीनों रिया चक्रवर्ती की जांच कर रहे हैं। स्टेज 1 रिया चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ, आरोपियों को साथ बिठाकर सवाल जवाब किया जाएगा स्टेज 2 में, और स्टेज 3 माना जा रहा है सुशांत के स्टाफ से फिर बातचीत होगी। मौके पर रिया को ले जाकर भी तफ्तीश हो सकती है, जवाब के आधार पर गिरफ्तारी भी मुमकिन है आगे। रिया को सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन पता था, कैसे पिन का पता चला, सीबीआई ये सवाल करेगी, क्योंकि इस तरह की जानकारी ईडी ने पहले दी थी। ईडी की पड़ताल से पता चला था कि पिन लिया था सैमुअल मिरांडा से, सुशांत के पैसे का इस्तेमाल किया गया, चाय कॉफी में मिलाकर ड्रग्स देती थी। ईडी की पड़ताल से जो कुछ पता चला है उस पर सीबीआई सवाल करेगी। ईडी की पड़ताल में रिया को पता था सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। ये 3 बड़े बिंदु हैं जो कि सबूतों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त डीआरडीओ ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, क्या अपडेट है? जी देखिए अंजना, एक और गाड़ी निकली है सीबीआई की। अपने कैमरा पर्सन प्रशांत को बोलूँगा अगर वो तस्वीरें आपको दिखा पाएँ तो यहाँ पर एक और गाड़ी सीबीआई की निकली है, और हलचल इतनी ज़्यादा है अंजना कि सिर्फ अंदर में रिया चक्रवर्ती और शौविक से नहीं बल्कि कई लोगों से पूछताछ हो रही है। थोड़ी देर पहले मेरी एक सीबीआई के अधिकारी से बात हुई, उन्होंने नाम तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि 3 से 4 लोग और भी हैं, शौविक, रिया, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और सैमुअल मिरांडा को छोड़कर। और इस वक्त 2 जगह पर पूछताछ हो रही है। एक पूछताछ हो रही है जहां पर हम खड़े हैं डीआरडीओ दफ्तर में, आप देख रही हैं सीबीआई की एक गाड़ी है, कहां पर जा रही है इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक्शन काफ़ी कुछ चल रहा है आज डीआरडीओ के बाहर। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक रिया और शौविक से इस वक्त अलग अलग पूछताछ चल रही है, और जो सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई के बीकेसी में मौजूद सीबीआई के हेड ऑफिस में लेकर जाया गया है, जहां पर 3 से 4 और लोग भी हैं जिनसे कि पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर अंजना इस वक्त मैं आपको अपडेट दे पाऊँ तो आरोपी नंबर 1 रिया, आरोपी नंबर 2 शौविक, इनसे लगातार पूछताछ चल रही है, और इस मामले में जो चश्मदीद हैं उनसे कई ऐसे लोगों से कन्फ्रंटेशन चल रहा है जो कि सीबीआई मानती है इस मामले में मुख्य गवाह हैं। और कहीं ना कहीं सीबीआई का ऐसा कहना है कि जो भी अभी तक उनको क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स मिले थे, जो फोरेंसिक की रिपोर्ट मिली थी, और उसके अलावा जो अभी तक बयान उन्होंने दर्ज किए हुए हैं, उसके आधार पर सबसे अलग अलग पूछताछ चल रही है। शाम होते होते तस्वीर काफ़ी कुछ साफ हो जाएगी कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी आज या नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस मामले की मुख्य आरोपी हैं और लगातार उनसे सवाल जवाब का दौर चल रहा है। अंजना, बिल्कुल, हमारे सहयोगी मुनीश पूरी जानकारी देते हुए और डीआरडीओ ऑफिस के बाहर से मौजूद हैं। आज गुस्सा भी दिखा मुनीश, क्योंकि मीडिया का काफी जमावड़ा था रिया निकली तब। जी बिल्कुल अंजना, जब वो अपने घर से निकली थी उसी वक्त उनके चेहरे पर एक गुस्सा नज़र आ रहा था, और जब डीआरडीओ दफ्तर के बाहर वो गाड़ी से निकलती हैं, जैसे ही उनके कदम सीबीआई के डीआरडीओ के दफ्तर के अंदर दिखते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो बहुत नाराज़ हैं। उसके अलावा जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये भी है कि जब उनको फ़ोन गया था सीबीआई की तरफ से कि आप आ जाइए, आज आपसे पूछताछ करनी है, उस वक्त से लेकर वो लगातार परेशान थे कि मीडिया जो है उनको काफ़ी परेशान करके रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पल पल तक अपने दर्शकों तक खबर पहुंचाएं, और इसी वजह से जो मीडिया है वो लगातार रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें दिखा रहा था, लेकिन रिया चक्रवर्ती इस बात को लेकर बहुत खुश नहीं थी। दूसरी नाराज़गी इस वजह से भी है अंजना, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। शुरुआत में लगभग
40 दिनों तक उनके ऊपर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं थी। सिर्फ मुंबई पुलिस इस मामले की एक इंक्वेस्ट कर रहा था, जांच नहीं कर रहा था, और इस वजह से वो लगातार चाहते थे कि मुंबई पुलिस ही जांच करे। लेकिन जब से सीबीआई के पास मामला गया और मामले में अलग अलग मोड़ आए, मामला शुरू हुआ था सुशांत की खुदकुशी से, लेकिन जब सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की तो ड्रग एंगल भी उसमें सामने आ गया, पैसों को लेन देन कर भी आरोप लगे, 15 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए उसको लेकर आरोप लगे। तो तमाम तरीके के आरोप लगे, जो कि रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में साफ किया कि उन्हें बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर दुख था, और यही वजह थी कि जब वो और उसके भाई यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें इस बात को लेकर नाराज़गी थी। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आज सीबीआई क्या पूछताछ करती है, और अभी तक जो संबंधों को लेकर है वो पूछताछ की जा रही है कि उनके और सुशांत के बीच में संबंध कैसे शुरू हुए, कब सबसे अच्छे संबंध थे और संबंध कब बिगड़े, और बिगड़ने वाले में महेश भट्ट की भी कहीं ना कहीं भूमिका पे सीबीआई सवाल उनसे करेगा। सूत्रों की माने तो जो व्हाट्सएप चैट है उसका पूरा रिकॉर्ड है सीबीआई के पास में, और महेश भट्ट से जो कुछ भी बातें हुई थी क्या उसके बारे में कोई जानकारी थी। और अंजना, एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए सीबीआई के दफ्तर से एक और गाड़ी निकली है, यानी कि सीबीआई की टीम अलग अलग जगह पर आज जा रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं ये जांच जो है आज की पूछताछ सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती और शौविक तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीबीआई कोशिश कर रही है कि बैंक के उन अधिकारियों से भी पूछताछ कर ले जहां से पैसे गए थे, जहां पर सुशांत का बैंक अकाउंट था। इसके अलावा जो कूपर हॉस्पिटल है उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि जो एम्स के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम पूरी रिपोर्ट तभी सबमिट कर पाएंगे जबकि हम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ करें। और सोमवार को एक टीम एम्स की, सुधीर गुप्ता खुद यहाँ पर आएंगे, एम्स जो कूपर अस्पताल के डॉक्टर हैं उनसे पूछताछ होगी, और वो काफ़ी अहम होगा क्योंकि सीबीआई के पास में फोरेंसिक एविडेंस इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण है। और उनका कहना है कि सोमवार को जब सुधीर गुप्ता आएंगे तो कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ की जाएगी, पूछा जाएगा कि आखिरकार टाइम स्टैम्प क्यों नहीं था, सुशांत की जब मौत हुई थी उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही थी, ये सारे डिटेल क्यों नहीं थे। मुंबई पुलिस से पूछताछ होगी कि जब आपको पता था कि इसमें टाइम स्टैम्प नहीं है, बॉडी रिएक्ट कैसे की पता नहीं था, तो आप दूसरे डॉक्टर्स का ओपिनियन क्यों नहीं लिए। तो कई सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जिस पर सीबीआई की लगातार जांच जारी है। रिया चक्रवर्ती से अभी भी कड़ाई से पूछताछ चल रही है। जी अंजना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टाइम का नहीं होना, यह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा जब एम्स की टीम यहां पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से बातचीत करेगी शम्स। और इस वक्त भी वहां पूछताछ लंबे वक्त से जारी है। कई बिंदुओं पर, जैसा कि मुनीश बता रहे थे, सब पर जांच करनी है। 3 बड़ी बड़ी एजेंसीज इसमें लगी हुई हैं। शम्स जी बिल्कुल, और एक और आपको जानकारी दे दूं अंजना, इस वक्त की जब आज जब रिया चक्रवर्ती यहाँ पे पहुंची तो अपने साथ बहुत सारे एविडेंस सबूत भी लेकर आई, जो उन्हें मालूम है कि सीबीआई जब पूछताछ होगी, चाहे वो रिश्तों पे हो, चाहे वो ड्रग्स पे हो, चाहे घर में रहने के, घर के दौरान जाने के, इन सारी चीज़ों के, विदेशी ट्रिप के, तो ये ऐसे सारे चैट्स और जो भी उनके पास एविडेंस है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो भी वो कहेंगी तो एक ये इस तरीके से आपको सबूत भी रखना पड़ेगा, तो वो सारे एविडेंस अपने साथ लेकर पहुँची है यहाँ पर रिया चक्रवर्ती। दूसरी तरफ जो पूछताछ लगातार सीबीआई की टीम असल में बहुत ही तूफानी अंदाज में इस मामले की जांच कर रही है। फाइनेंशियल एंगल से अलग जांच हो रही है, फॉरेंसिक लेवल पे अलग जांच हो रही है, जो बैंक से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें अलग हो रही है, रिया चक्रवर्ती से यहाँ हो रही है, शौविक से हो रही है। लेकिन फिर इन सारी चीज़ों को आपको जाकर मिलान कराना पड़ेगा उन फॉरेंसिक एविडेंस से जो आपने बताया कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे टाइम नहीं है, बिस्रा रिपोर्ट नेगेटिव है। फिर एक तरफ बात आ रही है ये सारी चीज़ें ड्रग्स की, क्या सुशांत ने मौत से पहले ड्रग्स लिया, अगर ड्रग्स ली तो विस्रा रिपोर्ट में वो क्यों नहीं आया। ये सारी चीज़ें जब फॉरेंसिक एविडेंस इसकी टीम जांच करेगी तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो फोकस ये है सीबीआई का कि सुशांत के रिश्ते से लेकर सुशांत की मौत तक, जो करीब 1.5 साल का रिश्ता है रिया और सुशांत के बीच का, इन 1.5 साल के हर उन छोटी बड़ी चीज़ों को जो इस केस से जाकर कहीं ना कहीं जुड़ेगा, सीबीआई उसके बारे में जानना चाहेगी, सीबीआई उसके बारे में पूछना चाहेगी। और इसीलिए शुरुआत रिश्तों से होगी और फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी। न सिर्फ सुशांत बल्कि सुशांत के स्टाफ, उनके रिश्तेदार, ये सारी चीज़ें जो इस केस में कड़ियाँ हैं, उन सारे लोगों के साथ एक एक कर उनके बारे में पूछताछ होगी। और न सिर्फ पूछताछ होगी, अगर रिया चक्रवर्ती कुछ क्लेम करती है तो उनको एविडेंस भी देना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने कह दिया और कहकर निकल गई। अगर वो कहती हैं कि हाँ हमने पैसे नहीं लिए तो फिर अकाउंट दिखाना पड़ेगा। अगर वो कहती हैं कि 9 तारीख को फ़ोन ब्लॉक किया तो उनका 9 तारीख का फ़ोन, हालांकि वो जो फ़ोन है खबर ये है कि वो सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो जो वो कहेंगी उसके प्रमाण, उसके सबूत
उनको सीबीआई के सामने रखने पड़ेंगे और उसके बाद ही ये सारी चीज़ आगे बढ़ेंगी। एक बार जब पूछताछ हो जी। गई फिर सीबीआई उसमें से क्रॉस चेक करेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको बाद में आपको मिलान कराना पड़ता है। तो अभी देखिए कितनी लंबी पूछताछ चलती है। तनुश्री, यहाँ पर अब देखिए शौविक और रिया से वहां पूछताछ हो रही है। बड़ी तस्वीर देखें तो ये जो घर है रिया चक्रवर्ती का, ये पिछले दिनों तूफान का केंद्र रहा है और रिया ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपना पक्ष रखा है, जिसमें वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि परिवार में दोष है। बिल्कुल अंजना, ये जो एक लोकेशन जहाँ इस वक्त पे हम खड़े हैं, ये यहाँ सबकी नज़र थी क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अभी इस वक्त पे इस पूरे केस में अक्यूज नंबर 1 माना जा रहा है और उन्होंने हमारे से बातचीत की है, उन्होंने आज तक इंडिया टुडे से बातचीत की है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने सबसे ज़रूरी बात जो कही है, उन्होंने सभी एलिगेशंस को नकारा है। अंजना, सबसे पहली बात उन्होंने एक एक करके सबसे पहले बोला कि जो 15 करोड़ रुपए मेरे से लेने की बात की गई है वो झूठ है, उस पर मैं बिल्कुल तरीके से नहीं मानती हूँ। अगर ड्रग्स की बात हो रही है तो मैं नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ जाके अपना ब्लड टेस्ट भी कराने को तैयार हूँ। मैं कभी किसी तरीके के ड्रग्स में नहीं रही। उल्टा उन्होंने अलेज किया है कि सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं ड्रग्स का सेवन करते थे, पर उन्होंने जितने भी उन पे एलिगेशंस लगे हैं सबको क्लियरली बिल्कुल मना करते हुए कहा है कि मैं बेकसूर हूं। मेरा सिर्फ इतना कसूर था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करती थी और मैं चाहती थी कि वो ठीक हो जाए। इसके अलावा मेरा और इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं 8 जून को चली गई थी। तो आज जहां सीबीआई उनका फाइनली उनकी क्वेश्चनिंग कर रहा है और हमने देखा अंजना जब वो साथ में निकली तो पूरा पोथा साथ में अपने साथ उनके सीट के बाजू में रखा हुआ था। तो लगता है कि आज वो पूरा प्रिपेयर्ड है कि सीबीआई जो भी सवाल पूछेगी उनको एक एक कर वो जवाब देंगी। पर कहीं ना कहीं आज ये जो लोकेशन। जी बिल्कुल, शांतनु सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सीबीआई के डायरेक्टर। एक जल्दी से उनसे कमेंट लेते हैं, फिर अरविंद छोटे से के लिए आऊंगी। जल्दी से आपके पास सर आते हुए किस तरह से केस आपको आगे बढ़ता हुआ लग रहा है? क्या रिया की गिरफ्तारी भी मुमकिन है? सेन साहब। नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिया की गिरफ्तारी अभी होगी। अभी तो रिया से पूछताछ करनी है और पूछताछ ही चलेगी। गिरफ्तारी तो तब करते हैं सीबीआई जब कोई भाग जाता है। यहाँ पर कोई भाग जाने का प्रश्न नहीं है। गिरफ्तारी करने से सीबीआई को मुश्किल होती है, सीबीआई को रिमांड लेनी पड़ती है। अब यहाँ रिमांड की ज़रूरत है नहीं, सीबीआई से वो कोऑपरेट कर रही है, सीबीआई के समन्स पर वो आ रही है। तो इस तरह केसेस में सीबीआई रिया को अभी गिरफ्तार नहीं करेगी। अरविंद जल्दी से 2 लाइन में। देखिए, मैं आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से समझे तो रिया को जो प्राइम नंबर अक्यूज्ड नंबर 1 है उनको काफी मौका मिला। अगर इंटरव्यू में जहां तक जितना मैंने सुना, उन्होंने सुशांत के बारे में तो जरूर कहा कि मेरा जना लेती थी, लेकिन इतनी तैयार हो चुकी हैं और उनके वकील भी इतने तैयारी से उनको भेजे हैं कि उन्होंने खुद को ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया। जबकि ऐसे कई चैट्स, सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई चैट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि वो ड्रग्स की बातें कर रही हैं। तो एनसीबी का फोकस उसी पर होगा और रिया जिस तरह से बातें कर रही है उनको पूरी तैयारी के उनको पूरा मौका मिला है। ये लिए है, बहुत सारा चैट है, अभी तो तफ्तीश में बहुत कुछ निकलेगा। आप सभी बने रहिए, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आपको दिखाएंगे रिया चक्रवर्ती से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।